हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो आज यहाँ पे देखने वाले प्रैक्टिस सेट नंबर 2 और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी एक महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग टेक्निकल स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल भी हमें स्पेशल फॉर टेक्निकल स्टूडेंट के लिए ही बनाए हैं। यहाँ पे बाकी क्लास वगैरह ऐप पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु निवासियों की सभ्यता जानने का मूल सोर्स क्या है? मोहर था या बर्तन, ज्वार, हथियार या औजार था? जी नहीं, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ऑप्शन ए भी नहीं हो जाएगा, मंदिर भी नहीं हो जाएगा, लिपि था। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि का कुछ पॉइंट यहाँ पे मेंशन करो, सिंधु घाटी। नाउ गाइस इनके बाद मेंशन करो, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो अध्ययन है वो खुदाई के दौरान है ना, कई सारा में आकृति मिली है, लिपियां मिली है, शिलालेखों से हम लोग अध्ययन करते कि हाँ ये सिंधु घाटी सभ्यता का है। क्वेश्चन 2 देखिए, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? यहाँ पे कांस्य युग, नवपाषाण, पुरापाषाण या लोह युग? कांस्य युग हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। और दक्षिण एशिया का कांस्य युग एक प्राचीन सभ्यता थी, तो ये भी जानकारी रख सकते हैं। और ये देख सकते हैं सिंधु सभ्यता का कुछ इमेज उस समय में इतना डेवलप था यहाँ पे, है ना। नाउ गैस नाला, सड़क वगैरह सब कुछ देखने को मिलता है यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, इससे पहले अगर आप नॉन टेक क्लास एक बार अगर आप जो ज्वाइन कर लीजिएगा नॉन टेक क्लास ना, इवन सिर्फ यही एग्जाम है, इनके अलावा भी आप अदर एग्जाम देते तो वहां भी काम आ जाएगा, चाहे रीजनिंग हो, जीके जीएस हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, हिंदी, ए टू जेड। एक बार क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन होगा, सभी एग्जाम में आपको काम आ जाएगा। याद रख लीजिएगा 500 आपका होगा, लेकिन कूपन कोड में आप यूज कर लीजिएगा RFCL यूज कर लीजिएगा, 500 हो जाएगा। और एक बार मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ मिल जाएगा आपको। एंड 3 क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, पवन वेग किस यंत्र से मापी जाती है? तो गैस वायु दाब मापी से, या अर्ध मापी से, या ताप मापी से, या पवन वेग मापी से? पवन वेग मापी हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं इसी को बोलते हैं पवन वेग मापी यहाँ पे। एंड 4 क्वेश्चन देखिए, किस क्षेत्र में अधिकांश मौसम से संबंधित गतिविधि होती है? आयन मंडल में, क्षोभ मंडल में, या संताप मंडल में, या यहाँ पे बात करें क्षोभ सीमा मंडल में? आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल हो जाएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इस डायग्राम से आपको काफी कुछ समझ, ये है अपना प्यारा सा पृथ्वी, और क्षोभ मंडल में जो बादल वगैरह गरजना या मौसम का खराब होना सब क्षोभ मंडल में ही आपको दिखता है। 0 से लेकर 12 तक को हम बोलते हैं क्षोभ मंडल। एंड 12 से 50 किलोमीटर के डिस्टेंस को बोलते हैं समताप मंडल। मध्य मंडल 50 से 80 किलोमीटर। और गैस यहाँ पे ताप मंडल आपको देखिए, ताप मंडल में 80 से 700 किलोमीटर। और यहीं पे आपको गैस जो मध्य मंडल है वहां पे आपको सैटेलाइट वगैरह आपको दिख जाएगा यहाँ पे, है ना। और बाह्य मंडल 700 से लेके लगभग उससे ऊपर जितना है उनको हम बाह्य मंडल बोलते हैं। बेसिक रूप में आप ये भी जानकारी रख सकते हैं। हाँ देखिए, लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हो गया? तो 1911, 1904, 1906 या 1907? 1911 में रद्द कर दिया गया था कैसे बंगाल विभाजन को यहाँ पे, है ना। नाउ गैस क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे जो बिहार के निवासी थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू? जी नहीं, राधा कृष्ण, ये भी नहीं हो जाएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन भी नहीं हो जाएगा। डी करेक्ट आंसर राजेंद्र प्रसाद होगा। मैंने इनके बारे में कुछ पॉइंट मेंशन किया, जैसे कि राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को सिवान जिले में हुआ था, और संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष थे। कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे, संविधान सभा का संचालन समिति के अध्यक्ष भी थे, और सर्वप्रथम भारत रत्न से भी राजेंद्र प्रसाद को सम्मानित किया गया था। और उसके द्वारा कुछ प्रसिद्ध पुस्तक लिखा गया था, जैसे कि इंडिया डिवाइडेड, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया था। और भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति जो 2 कार्यकाल तक राष्ट्रपति के रूप में रहे हैं, ये भी एक जानकारी रख सकते हैं अपने एग्जाम के व्यू से। क्लास वगैरह जब ज्वाइन करिएगा तो सारा कुछ आपको वहाँ पे दिख जाएगा। 7 क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष निम्न में से किसे चुना गया था? राजेंद्र प्रसाद, बाल गंगाधर तिलक, सच्चिदानंद सिन्हा या लाल बहादुर शास्त्री? तो किसे चुना गया था गैस? सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। अस्थायी तो राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, लेकिन अस्थायी अगर पूछे तो सच्चिदानंद को आप लोग टिकला के चले आइएगा। महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह कौन था? लोटा सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह? बिल्कुल बी करेक्ट आंसर होगा। 1917 में चंपारण सत्याग्रह देखने को मिलते। चंपारण कहाँ पे गैस? बिहार में। तो ये भी एक जानकारी रख सकते हैं, और उसका मुख्य नेता गांधी जी ही थे यहाँ पे। एंड 10 क्वेश्चन रीजनिंग से, निम्नलिखित शब्दों का विषम चुनिए पे। नाक, होठ, गला, और यहाँ पे बात करने वाले गैस आँख। ये एक फेस का ही पार्ट है, नाक, होठ, और बात करें आँख एक फेस का ही गैस ऊपर का फ्रंट व्यू है, लेकिन गला नहीं है। तो गला अलग हो जाता है विषम, तो सी को टिक ला के चले आइएगा। एंड 11 क्वेश्चन, निम्न शब्दों में से विषम चुनिए पे। महासागर, कुआं और झील। ये एक तरीका से कर देंगे तो प्राकृतिक के रूप में ही काम करता है तो पानी वगैरह, लेकिन टैंक को हम क्या होता है कि पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाते हैं, तो ये बिल्कुल डिफरेंट दिख रहा है। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो देख भले ही मैं क्वेश्चन कम लेके आता हूँ, एक क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन को आप करिएगा, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन है, मोहन 2832 रुपया में टेबल को बेच देते हैं, यहाँ पे सेल कर देते हैं यहाँ पे। यदि उसको 18% का लाभ होता है
है ना। तो उस मेंस का क्रय मूल्य क्या होगा, मतलब CI क्या होगा, कितना में खरीदा था, तो ये एक जानकारी बता सकते हो कमेंट करके। बेसिक है, क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे अपना कूपन कोड यूज कर लीजिएगा, 500 हो जाएगा, एक बार ज्वाइन कर लीजिएगा। इवन काफी सारे एग्जाम में आपको ये काम आएगा, सिर्फ आपको ये RFCL भी नहीं, इनके अलावा भी अदर एग्जाम है तो वहाँ भी काम आएगा। कोई दिक्कत आ रही है इन नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। डेमो के लिए हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। थैंक यू।